तो हम दूल्हा को देख रहे थे और ये हमको देख रहे थे वहाँ पे। अच्छा, ये बराबर आपको ही देख रहे थे? ये बराबर हमको देख रहे थे, तो ये मिलने के लिए हैदराबाद से चले आए हमसे। और बोले कि अगर अब हमसे नहीं मिलोगी, 2 साल हो गया, तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम डर रहे थे भैया, इसलिए कि हम कभी मतलब ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं था। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप मेरे पास कुछ करना भी चाहते थे? कहाँ? नहीं मिलना चाहते थे। आज के ज़माने में चल रहा है ऐसे बात करो। हम बोले कैसे बात करेंगे? बोले सब लोग राजा करेजा जानू बोलते हैं, आप भी बोलो। हम बोले हम कैसे बोले, हमको शर्म लग रहा है। ये बोले एक बार प्यार से राजा जी बोलो। हम बोले हमको शर्म बहुत लग रहा था। हम बोले शादी नहीं हुआ, हम राजा जी कैसे बोल रहे हैं? आई लव यू। सेम टू यू, आई लव यू। इतना तड़प पहले थी, क्या अब भी वैसे तड़प रहती है? नहीं, अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तड़प का नहीं रहता है, अब उतना नहीं रहता। अब नहीं रहता। दोस्तों, एक बार फिर से मैं जौनपुर में हूँ और जौनपुर में मैं आपको एक लव स्टोरी शेयर करने के लिए लेके आया हूँ। एक लड़का एक शादी में जाता है और वो शादी में उसे एक लड़की दिखती है और वो लड़की को इस तरह से उसे देखने लगता है कि जब लड़की उसे देखती है तो वो शर्मा जाती है। उसे लगता है कि आखिर ये लड़का बार बार मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है। अब लड़का बार बार लड़की की तरफ देख रहा है। लड़की जो है कुछ समय तक दूल्हे को देखती है, फिर जैसे ही नज़रें लड़के के ऊपर करती है, फिर वो देखती है कि लड़का मुझे बराबर मेरी तरफ ही देख रहा है। और ये सिलसिला पूरी जो है दुबराचार में चलता रहा और उसके बाद जो हुआ उस लड़की के साथ, वो जानने के लिए मैं इस जोड़ी के पास आया हूँ। ये देखिए, ये दोनों वो जोड़ी है जिसने, ये कहा जाए कि एक शादी में इस तरह से प्यार मोहब्बत चली कि वो जो है शादी इनके लिए एक लकी साबित होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी प्रजापति है भैया। कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं भैया। अच्छा रूबी, ये मुझे बताइए कि जैसे कि बहुत सारे जगह ये वायरल हो रहा है कि आपके जो इस समय सामने खड़े हुए हैं, ये आपको जो है पहली बार एक शादी में मिलते हैं। जी भैया जी, शादी में मिले थे हमको। ये बारात मतलब बारात करने आए थे, हम अपने गांव में ही थे। तो दुबरा देखने चली गई? हम दुबरा देखने गए थे, ये बारात में आए हुए थे, तो हम दूल्हा को देख रहे थे और ये हमको देख रहे थे वहाँ पे। अच्छा, ये बराबर आपको ही देख रहे थे? ये बराबर हमको देख रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान नहीं पड़ा। जब हमारी निगाहें पड़ी थी हम ही पे देख रहे थे। हमको लग रहा है कि जमीन खिसक जाएगा, लेकिन निगाह नहीं खिसकेगा इनका। तो आप बार बार आप भी देखती होंगी इनको? नहीं, तो थोड़ी टाइम तक मतलब हम दूसरे तरफ देखते, लेकिन हम भी देखते थे। बात नहीं है कि जब हम देखते थे तो हम सोचते हैं लड़का बराबर हम ही को क्यों देख रहा है। फिर हम साइड हो गए, हम सोचे हम ही को क्यों देख रहे हैं, लग रहा है कि कोई बात चल रहा है मन में। तो दुबरा लड़का देखना कम, दोनों एक दूसरे को देखना ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया भैया उस टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू प्रजापति। अच्छा बबलू जी, ये मुझे बताइए कि बारात में तो बहुत सारी लड़कियां आती हैं, रूबी पर ही आपकी निगाहें क्यों टिक गई? मैं इनको ही देखा, इनको ही पसंद किया। मैं बोला जो मर्जी हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब ये इतनी पसंद आ गई? हाँ, चाहे मेरा जान चला जाता फिर भी मैं नहीं छोड़ता। अच्छा। हाँ, फिर मैंने इनको बोला कि मैं देखती रहे, मैं भी देखता रहा। ये हमारे तरफ देखें, मैं भी देखूं, तो नजर गड़ा लें। नीचे कर लेती थी? नीचे शर्मा जाती थी पूरा। मेरे आपको शर्म नहीं आती थी? शर्म तो आता था थोड़ा मोड़ा, भाई कोई देख लेगा पिटाई कर देगा, क्या फायदा। एक तरफ बारात एक तरफ मेरा। शर्म तो था इनके अंदर, डर से थोड़ा बहुत शर्मा रहे थे। उसके बाद अच्छा रूबी, उसके बाद जो है दुबरा तो खत्म हो जाता है, तो फिर कैसे आगे मामला बढ़ता है? फिर हम अपने घर पे चले आए भैया। वहाँ से रात को, सुबह में जब दूल्हा आंगन में बैठता है, हम आंगन में गए थे, थोड़ा गली से था जैसे, तो हम गए आंगन में, सामान दिए दूल्हे को, जो गिफ्ट दिया जाता है। हम सोचे हम जाए, हमारे ही तरफ देख रहे थे, हमारे मन में भी बहुत सारा डर बना हुआ था। तो जब हम चले तो हम इधर से जा रहे थे, आगे से ही जा रहे थे। रात को द्वार 4 में बराबर देख रहे थे और सुबह जो फिर आंगन का हुआ, वहाँ भी ये डटे पड़े थे? वहाँ भी आंगन में भी डटे पड़े थे, मतलब कि आंगन में तो आएगी। फिर नंबर लिख करके भैया ये तैयारी बनाए हुए थे कि जब मिलेगी तो नंबर पकड़ा देंगे। कैसे दिए, कहाँ दिए आपको, कैसे आगे फिर दिए आपको नंबर? नंबर तो ऐसे दिए भैया कि जब हम आंगन से गिफ्ट दे के जा रहे थे, तो इधर से जा रहे थे, जबरदस्ती हमारे हाथ पकड़ के उसी में पकड़ा दिए थे। कोई देख नहीं पाया कहाँ जा रही थी जो दे दिए? नहीं, शादी का माहौल चल रहा था, वैसे तो सब लोग इधर उधर आई जा रहे थे। अच्छा। हाँ। तो कोई गली वल्ली था, कैसे थे? नहीं, थोड़ा सा गली सा है भैया वहाँ। अच्छा, वहीं पे पहुँचे और बोले हाँ, पकड़ा दिया ऐसे, हाथ पकड़े और उसी में से फंसा दिए थे। ये बताइए बबलू जी, बारात में बहुत सारे लोग जो है रात को निकल जाते हैं, तो
आप पूरी रात वहीं रुके रहे? पूरे रात सुबह तक रुके थे। हाँ। 8:30 बजे निकले ये वहाँ। ठान लिए थे कि आज जो है इनको अपना नंबर देना ही है, देना ही देना, जब दिखेंगी तो देना ही है। देना है सर। तो इंतजार करते रहे कि आज तो आएंगी ही, आंगन में तो आएंगी। हाँ, तो फिर आंगन में दिखी तो फिर मैं गली था जा रहे थे, फिर मैं नंबर उनको पकड़ा दिया। हैं? तो थोड़ा गुस्सा टाइप हुए, फिर मैं भी बोला कोई बात नहीं, समझ लेना आगे। तो इन्हें कुछ बोली नहीं, चले गए। हैं? फिर उसके बाद वेट करता रहा, फोन ही ना आए। इंतजार चालू हो गया। इंतजार चालू हो नंबर देने के बाद जितना नंबर देने में मेहनत नहीं हुआ उतना इंतजार में चल रहा है। इंतजार में चल गया, इंतजार करते रहे, फोन नहीं आया। नहीं आया। अच्छा रूबी, ये तो नंबर दे दिए, हाँ तो भैया, नंबर क्या किया आप? नंबर दे दिए भैया। हमारे मन में डर बहुत सा बना हुआ था, हम नंबर तो ले लिए, लेके रख दिए थे। हैं? फिर हम सोचे कि अगला नंबर दिया है तो हिम्मत जुटा के दिया है। अच्छा, ये बहादुर, मतलब आप समझी कि ये बहादुर होकर अगर नंबर दिए हैं तो मैं भी कुछ न कुछ करती हूँ। हाँ, नंबर जुटा के दिए हैं तो हम सोचे कि चलो एक बार फोन लगाते हैं। हमारे पास फोन नहीं था उस टाइम, तो मम्मी के पास छोटा वाला फोन था, ओडा का जो निकला हुआ था फोन वही था। तो मम्मी जब सो जाती थी, मम्मी को देखते कि मम्मी सोएगी तो हम फोन छिपा के लाएंगे। तो पहली बार फोन लगाती हैं तो क्या होता है? पहली बार फोन लगाए भैया तो फोन यही उठाए थे और बोले कि आप कौन बोल रही हो। हम बोले आप कौन बोल रहे हो, अपना नाम और गांव बता दिए। फिर हम फोन को काट दिए। हमको पता लग गया कि जो लड़का नंबर दिया था वही लड़का बोल रहा है। हम सोचे कहीं गलत तो नंबर किसी का नहीं दिए, लेकिन ये अपना ही नंबर हमको देके अच्छा, आए ये हुए। काट दिए तो फिर क्या हुआ, फिर लगाए? नहीं, हम नहीं लगाए। फिर ये फोन इधर से रिसीव करने लगे और फोन हम रख के चले गए तो फोन मम्मी को पकड़ में आ गया। हैं? फोन हम रख के चले गए, फोन ये दोबारा उधर से लगाए तो मम्मी उठाई। तो मम्मी बोली कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। तो ये सोचे, फिर बोले कि मैं व्यापारी बोल रहा हूँ। बोले किस चीज़ का व्यापारी बोल रहे हो भैया, ये तो रॉन्ग नंबर लग रहा है। बोले नहीं नहीं, नंबर सही जगह लगा हुआ है। हाँ। हाँ, ये बोले कि नंबर सही जगह लगा हुआ है, हम भैंस खरीदने के लिए फ़ोन लगाए हुए। ये भैंस ढूंढ रहे थे कि हमको पता नहीं लग रहा था। ये बोले कि हम व्यापारी बोल रहे हैं, भैंस बेचना है। मम्मी बोली कि ऐसे कैसे बता दें, नंबर कहाँ से मिला। बोले किसी व्यापारी ने हमको नंबर दिया हुआ है। और जब फ़ोन लगाते थे मतलब ये तरह तरह के नाम बताते थे, स्पष्ट नाम नहीं बताते थे अपना। मम्मी बोली कि आपका रॉन्ग नंबर है। अच्छा बबलू भाई, जब ये रख कर चली गई, दोबारा फोन आप लगा दिए? दोबारा मैं लगाया इनके पास, बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं भैया, न जी रहा था, न खा पा रहा था, एकदम बेचैन रहता तो था। लगा दिए नंबर पे फोन? फोन लगाया, नींद भी नहीं आती थी। लगा दिए तो इनकी मम्मी उठाई, क्या मम्मी बोली? उठाए तो मैं बोला मैं व्यापारी हूँ भैंस का, आपका भैंस है कोई बिकने वाला? बोले भैया कहाँ फ़ोन लगा है? मैं बोला भाई आपके गांव में लगा है। तो बोल रहे हैं एड्रेस पता तो सही है। हम कहे मैं आपके पास आ रहा हूँ, भैंस है कोई? कह रहे हैं नहीं मेरे पास नहीं। हम कहे आरी बगल आप बात कर लीजिए, किसी को हो तो मैं बताता हूँ, आता हूँ। तो उसके बाद में मम्मी बोली चलो ठीक है, कोई होगा तो मैं बताता हूँ। फिर नंबर उसके बाद बोले राउंड नंबर है मम्मी। हम बोले कोई बात नहीं, राउंड नंबर है तो कोई बात नहीं। आपको तो पता ही था ये नंबर सही जगह लग रहा है। सही जगह, मैं बोला सही जगह नंबर लगा हुआ है। मन में मैं सोचा, मैं बोल देता भाई लड़की वाली मैटर था। आपको पता था कि नंबर सही जगह लग रहा है? हाँ मेरे को पता था कि मम्मी को भले नहीं लगे लेकिन आपको ये अच्छी तरह ये पता बहुत डरती थी भैया, शरीफ थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी था, मैं ही लंठाई किया थोड़ा जो किया। मैं इनको बदनाम नहीं करूँ, गलती मेरा ही था। ये बोले थे कि हम बदनाम हो जाएंगे लेकिन आपको बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा रूबी, फिर कैसे बात कैसे होना चालू हुआ? वो तो हो गया कि एक दो बार रख दिए, मम्मी उठाई, फिर रेगुलर कैसे बात चालू हुआ? रेगुलर बात ऐसे हुआ भैया कि जैसे फ़ोन लगाते रहे और जब फ़ोन आता है बोलते थे, मम्मी बोलती कि ये कहाँ से व्यापारी हमारे पीछे पड़ गया है नंबर लेके। और ये बोलते कि रॉन्ग नंबर लग गया है। मम्मी बोलती रॉन्ग नंबर लग गया है। हमको पता लग जाता था कि वही लड़का है जो बार बार मम्मी के पास फ़ोन लगाता है। ये ट्राई मारते थे कि कभी तो ये उठा लेगी फ़ोन। तो फिर रेगुलर बातें कैसे चालू हुआ? रेगुलर बातें भैया, तो हमको लगा कि ये ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। फिर हम फ़ोन रात को लगाए, इनसे बातें किए। फिर ये बोले कि जब टाइम मिलता है तो फ़ोन लगा लिया करो, एनी टाइम, चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे। हम बोले मम्मी पापा सब लोग जागते ही रहते हैं, हम किस टाइम पे फ़ोन लगाएं। ये बोले कि हम हरदम जागते रहेंगे, जब से बात नहीं करेंगे तब तक सोएंगे नहीं। तो रात को आपकी जो है कॉलिंग चालू, तब रात को ही बात मामला सेट हो गया। फिर रात को मम्मी से फ़ोन मांग के लाते थे कि सहेली से बात करेंगे, फिर इनसे थोड़ा बात करते थे, ये भी सुकून से सो जाते थे, हम भी सो जाते थे। अच्छा रूबी, ये हुआ कभी कभी जब लड़का जो होता है, जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो बड़ा जिद करते हैं मिलने के लिए। तो क्या कभी जो है बबलू ने आपसे जिद किया कि नहीं अब बहुत दिन हो गया, एक बार मिल लेता हूँ, एक बार फिर से आपको देख लेता हूँ, ये सब हुआ? जिद तो बहुत करते थे भैया। ये हैदराबाद से चले आए। अच्छा, आपसे मिलने के लिए हैदराबाद हाँ, से?
ये यहाँ पे थे, बहुत जिद किए। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हमारे बगल के जेठ जी हैं, मम्मी की इधर खोले हैं मार्केट में। ये वहाँ पे जाते थे, फिर मतलब तब बात नहीं होता था, ये संदेश भी पहुँचवाते थे, तो फिर हम नहीं आते थे। फिर जब इनको नंबर मतलब प्रॉपर बात होने लग गया तो ये मिलने के लिए हैदराबाद से चले आए हमसे। और बोले कि अगर अब हमसे नहीं मिलोगी, 2 साल हो गया, तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम बोले कि ऐसा मत कीजिए, और हमको भी डर लगता था भैया कि हम कैसे बात करें। तो ये बोले कि नहीं आप आओ, नहीं आओगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। फिर बारिश का टाइम था, जैसे सावन का महीना चल रहा था, तो बारिश भी बहुत हो रही थी। ये इधर से गए और हम उधर से आए थे मिलने के लिए। वहाँ पे कहाँ गई थी आप लोग? दुर्गा देवी का मंदिर एक भन्नौर के साइड में पड़ता है, दुर्गा माता का मंदिर है वहाँ पे, वहीं पे दोनों लोग गए थे मिलने के लिए। दोनों जन मिलते हैं, कैसे मुलाकात कैसे वहाँ होती है? आपने बहुत पहले देखा था, तो फिर कैसे मुलाकात होती वहाँ? मुलाकात हुआ ऐसे भैया, मतलब इनका हम फेस पहचान नहीं पाए। और ये जब गए वहाँ पे तो ये शेर छाप पहने होते थे, साइकिल से ही शेर छाप टी शर्ट पहने थे। और ये आगे से निकले, मैं पीछे से निकली, इनका टी शर्ट देखे हम बोले हरामी कपड़ा ऐसा डाला हुआ है कि देख के डर लग रहा है हमको। फिर जब गाली दिए तो ऐसे करके मुड़ के हमारे तरफ देखे तो हम भी डर गए, हम सोचे लड़का वही लग रहा है। अच्छा बबलू भैया, ये आप काम धाम छोड़ के मैं इनके पीछे ही पड़ गया पूरा। मैं कहाँ से चले आए आप? हैदराबाद में रहता था, वहाँ से मैं चले आया। तो मैं बोला इनके आप मेरे पास आइए मिलिए, तो बहुत डर रहे थे। तो मैं बोला आपको सहेली है कोई साथ में, चले आओ भाई। अच्छा, डर क्यों रही थी? अकेला डर रहे थे भाई, लड़की है, लेडी से डर हो रहा था इनको। हम कहे आप मैं कुछ नहीं करूँगा, आप मेरे पास कुछ करना भी चाहते थे? कहाँ? नहीं नहीं, मिलना चाहते थे। मिलना चाहते थे। हाँ, हम कहे भाई मिल लेते हैं। तो मैं दुर्गा देवी गया, बहुत बारिश हो रहा था उस दिन, बहुत। मैं साइकिल से गया था तब, झूठ नहीं बोलूँगा। अभी भी मैं साइकिल से चल रहा हूँ, मेरे पास कोई बाइक नहीं है। अच्छा, साइकिल से वहाँ पहुँच गए? साइकिल से मैं पहुँच भीजते भीजते। अगर कोई दूसरा काम होता तो भीजते नहीं जाते? नहीं जाते, नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, नहीं जाते। लेकिन उसमें ऐसा एक नशा जो कहा जाए, नशा चढ़ा हुआ था कि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, मैं चला गया। फिर तब भी बारिश नहीं रुका, मैं भीजते हुए आया। इनको बस पकड़ाया, हम कहे चले जाओ आप लोग। तो आए, मैं इनको मेले में आए इनके साथ, तो बहुत डर रही थी। मैं बोला भाई डर रही भाई, लड़की है, मैं अभी नहीं छूँगा भाई। अच्छा रूबी, आप डर क्यों रही थी इनसे? हम डर रहे थे भैया इसलिए कि हम कभी मतलब ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं था हमको। अच्छा, कुछ किए थे का? नहीं, मतलब कुछ किए नहीं थे, जैसे ऐसे कभी लड़के से हम बातचीत नहीं किए थे, इसी वजह से हमको डर बना हुआ था। और हमारे पास जब फोन लगाए तो बहुत हिम्मत जुटा के हम भी आए थे। हाथ वाथ पकड़े थे कि नहीं वहाँ? नहीं, हाथ तो पकड़ लिए थे भैया। जब भीड़ में पहुंचे तो हमारा ऐसे करके हाथ पकड़ लिए, तो हमको इतना डर लगा, मतलब कि हम बैठ गए, आंखें ही बंद करके हम नीचे बैठ गए पूरा। तो ये डर से हाथ छोड़ दिए, बोले हम मैंने जो सोच के आया था वो सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम बोले क्या? फिर अच्छा, कुछ सोच के आए थे क्या? कुछ सोच के आए थे कि मेला में घूमेंगे, बातें चीतें करेंगे, लेकिन वो सब मतलब इनका सपना सपना ही रह गया था। हाँ। तो मेला में घुमाए उमाए नहीं आप दोनों? घूमे नहीं? नहीं, ये मेला के बाहर थे तभी तो हाथ पकड़ लिए, तो हमको डर जैसे बन गया और पूरा घबराहट होने लग गया हमको। फिर नहीं मेला घूमे हम। फिर ये मेला में घूम के सामान अपना जो था खरीद के हमको दे दिए, और फिर ऐसे बाहर ही बातचीत किए, फिर अपने घर आ गए, हम अपने घर चले तो गए। ये शादी से पहले कुछ खरीद वरीद के भी देते थे कि नहीं देते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भैया। मेले में मिले थे तो मतलब ऐसे कुछ, मतलब अपना मेकअप का सामान थोड़ा बहुत दिए थे। तो हम सोचे कि मतलब ज़्यादा मान रहे हैं हमको, तो हम भी बात करने लगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया बात करने तो का। धीरे धीरे एकदम बढ़ गया। हाँ। तो फिर फोन से बातें चालू, एकदम से चालू हो गई, एकदम से आप दोनों एक दूसरे को बिना रहना मुश्किल हो गया भैया। फिर ऐसे फिर बात करते थे मम्मी से, मतलब मम्मी का फ़ोन लेके फिर फ़ोन लगाते थे। जब देखते थे कि मम्मी सो गई है तो 2 बजे 2:30 बजे जब भी देखते, और ये जागते रहते थे, हमारे फ़ोन का वेट भी करते थे। और हम 10 मिनट 5 मिनट बात चाहे 2 ही मिनट करें, लेकिन जब तक हम बात नहीं करते थे तब तक के सोते नहीं। जरा सा घंटे जाता फ़ोन तुरंत उठाते थे। हम सोचे अभी तक ये हमारा वेट ही कर रहे हैं। अच्छा, आई लव यू कुछ बोला गया था कि नहीं? नहीं, मतलब पहले तो नहीं बोले थे। जब कुछ दिन जैसे बात चलता रहा, ऐसे 2-4 ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन जब बीता तो बोले ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे बात करने में मज़ा नहीं आता है। हम बोले फिर कैसे बात होगा? तो बोले कि नहीं, आजकल जैसे सब लोग बात करते हैं वैसे बोलो। कैसे बोले थे? फिर भी हम बोले कैसे? हम बोले नहीं, जैसे आज के ज़माने में चल रहा है ऐसे बात करो। हम बोले कैसे बात करेंगे? बोले सब लोग राजा करेजा जानू बोलते हैं, आप भी बोलो। हम बोले हम कैसे बोले, हमको शर्म लग रहा है। ये बोले एक बार प्यार से राजा जी बोलो। हम बोले हमको शर्म बहुत लग रहा था। हम बोले शादी नहीं हुआ, हम राजा जी कैसे बोल देंगे इनको। अच्छा, फिर प्रपोज वगैरह कोई किया? सामने से कुछ बोला गया? कौन बोला सबसे पहले? यही बोले थे भैया। सबसे पहले वही बोले? हाँ। क्या बोले थे?
ये बोले हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू जान, ऐसे करके बोले। तो फिर हम भी बोल दिए सेम टू यू, आई लव यू, बस। ऐसे बोले थे? हाँ, ऐसे तो आज अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलोगी? कैसे बोलेंगे? जैसे बोले थे अच्छा, वैसे। बोल के बताइए। ये बोलेंगे तभी तो हम बोलेंगे। अच्छा बोलिए भैया आप भी। आई लव यू। सेम टू यू, आई लव यू। तो अब आप दोनों की शादी हो गई है, आप दोनों एक साथ में अभी रहते हैं, कैसा चल रहा है आप पहले से और अब के प्यार में कैसा है? अब भी बढ़िया चल रहा है भैया, बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं, न गाली न गलौज, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। हमारे बच्चे भी 2 हो गए हैं और बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। जितना तड़प पहले थी, क्या अब भी वैसे तड़प रहती है? नहीं, अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तड़प का नहीं रहता है, अब उतना नहीं रहता? अब नहीं रहता है। अब भाग के भीज के बोलना हो, अगर आना हो कहीं से तो नहीं अब तो नहीं आएंगे भैया, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हैं? अब तो ड्यूटी भी चले जाते हैं ना, वहाँ सो जाते हैं, अगर कमरे पे अकेले भी रहते हैं, बोलते हैं आ जाओ, वहाँ पे बेले बैठे हो, कहते हैं धूप लग रहा है, कौन आएगा। अच्छा, पहले रात को फोन का इंतजार किया करते थे, 2-2 3-3 घंटे बात करते थे। हाँ। अगर आप अब 2 घंटा अगर बात करना हो तब? अब नहीं करते हैं, 10-5 मिनट बात करते हैं, फिर भी कहते हैं कि चलो रखो फोन। अब नहीं इंटरेस्ट रखते तो हैं। अब नहीं कहती कि अब जो है सोना बाबू और ये कहने को नहीं बोलोगे? पहले तो भैया बहुत लंबा लंबा सपना दिखाते थे हमको, बहुत लंबा सपना दिखाते थे, मूवी दिखाएंगे, फिल्म दिखाएंगे, यहाँ ले चलेंगे, वहाँ ले चलेंगे, रानी बना के रखेंगे, आगे पढ़ाई लिखाई कराएंगे। रानी कौन कहे, नौकरानी बना के रख दिया हमको। क्या बात कर रही है? सही बात कर रहे हैं। हाँ। बबलू भैया ये बताइए, पहले से प्यार कम कैसे हो गया? नहीं है, जिसके लिए हैदराबाद से आ गए, बारिश में चले गए। है भैया, प्यार अभी भी है, पहले हाँ। कुछ ज्यादा था, बेचैन रहते थे। हाँ। अब बच्चे भी हो गए, उम्र अलग होती है, अलग था, बच्चे भी हो गए, वो 11 समय अलग रहता है 13 ना? साल का लड़का हो गया है, 8 अच्छा, वो साल। उम्र भी अलग रहती है और वो समय भी अलग रहता हाँ है। भैया, सब कुछ उसमें रहा। जज्बात होता है, जुनून होता है। रह नहीं पाता था, खाना पीना सब आराम था। चले जाते थे भैया, परदेश चले जाते थे ना, 3-4 दिन ऐसे रोते रोते, ये वहाँ से रोते, हम यहाँ से रोते थे। शादी के बाद भी मिलने के लिए बुलाता था। हाँ। शादी हो गया तब भी बहुत बार मिले। अच्छा बबलू, फिर शादी कैसे फिट होता है, मामला कैसे फिट होता है, आगे कैसे बढ़ता है? ब्याह के बारे में बोला, इसके फिर फोन गया, फिर इनका पापा आए, दादा आए, देखे इनका भाई आए, तो बोले ठीक है भाई, शादी कर देंगे। डायरेक्ट अगर ये पापा और दादा से बात करते तो पापा और दादा राजी नहीं होते, ये अपने मम्मी से बात किए, ये सोचे घर के गार्जियन से कहेंगे हो सकता है कि काम हासिल हो जाए। ये भी अपना दिमाग चलाए, तो ये अपने मम्मी से बात किए, तो इनकी मम्मी हमारी बुआ से जाके बात की, तो हमारी बुआ बोली कि इन लोगों से कैसे परिचय हो गया। तो हमारी सास बोली कि तुम्हारी भतीजी कोई है, हमको पता लगा हुआ है। तो बुआ हमारी बोली चलो दिखा देंगे। फिर थोड़ा इनके अंदर जान जैसे आया, फिर भी घर पे मम्मी 3 लोगों की फ़ोटो भेजी थी, मतलब हमारी 3 सहेली थी, 3 लोगों की फ़ोटो भेजी थी, और हमारा तो बचपना का फ़ोटो भेज दी थी। उनको पता लग गया कि शादी में लग रहा है मिले हैं, इसी वजह से ऐसा इन लोगों का चल रहा है कहानी। तो ये देखे, दोनों लोग का फ़ोटो वापसी कर दिया, हमारा फ़ोटो लेके रख दिया, और वही देखते रहे रात दिन। अरे बबलू भाई, जब शादी तय हो गई तब अरमान पूरा हो गया? पूरा हो गया, बहुत खुशियाल था उस दिन बहुत खुशी हो गई बहुत होगी? खुशी। अरे बहुत वेट किया, 3-4 साल 5 साल शादी की बात होके छूट गया, फिर मैं बोला भाई करना करो, नहीं करना बता दो। अच्छा, 4 साल 5 साल तक सिर्फ बातें चलती रही। हाँ, बहुत लेकिन जिस दिन तारीख का डेट पड़ा होगा उस दिन कैसा दिल में कैसा चला? बहुत खुश था उस दिन बहुत खुश। हाँ। तो रूबी, आपको भी उस दिन बहुत खुशी? नहीं, खुशी तो था भैया, इनको पाने के लिए खुशी था, बाकी तो मम्मी पापा छूट रहे, दुख तो वो अलग ही था भैया। अच्छा रूबी, आप सोशल मीडिया पे भी काम करती हैं, जी भैया। तो क्या चैनल का नाम है, जरा बता दीजिए। हमारे चैनल का नाम है भैया रूबी प्रजापति यूपी 62। रूबी प्रजापति यूपी 62 यूट्यूब चैनल है रूबी का, उस पर जाइए और इनको देखिए और आगे थोड़ा बढ़ाइए। और क्या टाइप की वीडियो बनाती हैं रूबी? हम अवधी वीडियो बनाते हैं भैया, मतलब लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, अवधी वीडियो। तो लोग आपका सपोर्ट करें। हाँ, लोग सपोर्ट करें भैया, हम यही सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं, जैसे सबको सपोर्ट करते हैं वैसे हमको भी सपोर्ट करें, और भैया का भी सपोर्ट करें। अच्छा, पति जी कितना सपोर्ट करते हैं चैनल में? बहुत सारे पति सपोर्ट नहीं करते, आपके पति कितना सपोर्ट करते हैं? पति भी सपोर्ट करते हैं भैया, जैसे कुछ सनकी टाइप के हैं ये, कभी सनक जाते हैं तो कहेंगे कि अब तो सिल्वर बटन आ जाएगा, बंद करो, नई वीडियो बनाना है। अच्छा, सिल्वर बटन का इनको बहुत इंतजार है का? इंतजार नहीं है, मतलब जैसे हमको चिढ़ाते हैं कि अरे वीडियो बनाते हो बस करो, अब सिल्वर बटन आ ही जाएगा। तो बोल दीजिए एक दिन न एक दिन सिल्वर बटन आएगा। आज से आपके देखने वाले लोग इतना फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे कि आपका सिल्वर बटन बहुत जल्द आपके घर पे आएगा। फिर हम लोग आकर जो है उस दिन आएंगे और फिर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये दोनों की प्रेम कहानी एक शादी से शुरू होती है, और शादी से शुरू होकर तमाम तरह की जैसे उलझनें, मिलने की कोशिशें,
और अंततः जो है ये प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से मिल जाता है और यहाँ तक कि इनकी शादी हो जाती है। आज इनकी स्थिति ये है कि 2 बच्चे हैं आपको। जी भैया, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। 2 बच्चे हैं और ये जीवन जो है खुशहाली से जी रहे हैं। और अब आप इनकी जो वीडियो है दोस्तों देखिए और इन्हें आगे बढ़ाने की जो है बढ़ाइए, ताकि इनकी जो जीवन की जो पटरी है वो आगे बढ़ जाए। रूबी प्रजापति यूपी 62 को एक बार फिर आप जाइए और इनकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके वीडियो देखिए और भर भर के इनको जो है आगे बढ़ाइए, ताकि इनका जो है इनके पति का जो ख्वाब है सिल्वर बटन का वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आप जो है जिस दिन सिल्वर बटन मिलेगा सबको बुलाएंगी और सबको जो है अपनी तरफ से दावत देंगी ना? जी भैया, जरूर सबको बुलाएंगे, सबको दावत देंगे। तो सोचिए एक चेहरे पर कितनी खुशी आएगी जिस दिन सिल्वर बटन आएगा। दोस्तों आप क्या समझते हैं इनके वीडियो को देखने के बाद? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।